आनंद एक कॉलेज में छात्र था। उसने एक डीलर के शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट्स कार देखी थी और वह लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार चाहता था। आनंद जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम हैं, इसलिए उसने उन्हें बताया कि उसे यह कार अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में दे। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया और पिता ने आनंद को अपने निजी कार्यालय में बुलाया और उसे एक प्यारा रेपर से लिपटा हुआ उपहार दिया। आनंद उस छोटे से गिफ्ट के डिब्बे को देख निराश महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसलिए उसने बॉक्स खोला और उसमें एक लाल कपड़े में लिपटा भगवत गीता देखी। आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं, गुस्से से अपने पिता पर वह चिल्लाया और तुरंत घर छोड़ दिया। काफ़ी साल बीत गए। आनंद अब एक सफल व्यवसायी बन गया था। वह अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी भी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उनका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। आनंद अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे मिलने नहीं गया था। आनंद को उस दिन के बाद अपने पिता को न मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही यह बताया गया था कि उनके अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब आनंद के नाम कर दिए गए थे। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली तब आनंद अपने पिता के घर जा पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छी से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी सपना पूरा करूँगा, तेरा बस तू सपने जरा बड़े देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, जिंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएशन होने की तारीख के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन और आई लव यू लिखा हुआ था। आनंद के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उड़ चुका था और आज उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन भी खिसक गई। इस दिन आनंद की आंखों और वो दोनों पछतावे आंसू रोई।